On behalf of My Retired Life Foundation, we welcome you to another exciting program. And this program is going to be on a very, very useful and practical topic, and that is the mobile photography. हमारे बीच हमारी प्रोफेशनल फोटोग्राफर साहब राव अमरजीत सिंह मौजूद हैं। और सर पहले ये सेशन ले चुके हैं, ये नहीं कि सेशन नहीं हुआ, पहले हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने सोचा काफी नए लोग ज्वाइन किए हैं और एक काफी अच्छा सेशन होता है। सो वी रिक्वेस्टेड राव अमरजीत सिंह साहब टू टेक द सेशन वंस अगेन and he has kindly agreed to be with us. Sir, floor is open to you, sir. Please. Thank you, sir. Thank you very much. सेन गुप्ता सर, थैंक यू वेरी मच। आपने ये मेरे को टाइम दिया चलाने के लिए, ये सेशन दिखाने के लिए। अभी सबको मैं यही बात करता हूँ, ये आप सब मिस मत करो इसको। चाय अगर पीते हैं तो थोड़ा साइड पे रख दो, क्योंकि एक एक टॉपिक ये सुनने वाला है। मैं इसमें अभी रिपीट नहीं करेगा क्योंकि सेशन काफ़ी लंबा है। हाँ, और सबको रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग कैसा होगा? वो ग्रीन से शेयर स्क्रीन के बाजू में एक एरो रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। आया? नहीं आया। हाँ जी, अभी आया सर? आया, अभी आया। हाँ जी, हाँ। स्क्रीन शेयरिंग सबको दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। हाँ सर। वीना जी, आप थोड़ा बीच में कहते रहिए हाँ आ रहा है, कहीं बंद ना हो जाए। ओके। हाँ जी। अब ये देखिए, अभी आज हम लोग क्या कर रहे हैं। मोबाइल फोटोग्राफी के अंदर हम लोग कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे मेरे को बताया गया था ऐसा ऐसा करके ये सब ले लो अंदर उसके, जिसमें है लाइट कैसा दिखना है, डिस्टेंस कैसा दिखना है, फोकस कैसा करना है, एडजस्टमेंट्स उसमें कैसे करने हैं, टेकिंग फोटो आउटसाइड द रूम एंड टेकिंग फोटो इनसाइड द रूम, और टेकिंग फोटो ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। हाँ जी, ये देखिए, ये जो एक वर्ड आया था ये फोटोग्राफी, ये सोच रहे हैं हम लोग ये कहाँ से आया है। वर्ड फोटोग्राफी जो है ये ग्रीक वर्ड है। तो ये मैं चैप्टर वाइज ये मैं सब आपको शेयर करता हूँ। चैप्टर 1 में मैंने लिया है नॉलेज ऑफ लाइट। सबसे पहली बात यही होती है भी आपको पता कैसे चले भी आपके फेस के ऊपर लाइट ठीक पड़ रहा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, आपके फेस के ऊपर लाइट एकदम करेक्ट आना चाहिए, तब फोटो क्लियर आएगा। आप भले अंधेरे में खड़े हो फोटो खींचने वाला। अभी ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट पिक्चर है, इसको मैं अगर फोटो खींचूंगा तो ये ऐसा आया है। इसका मतलब है जो लाइट है वो उसके, अरे सॉरी, लाइट इमेज के राइट साइड से आ रहा है। दैट्स नॉट प्रॉपर लाइट। अगर प्रॉपर लाइट नहीं होगा देन देयर इज नो प्रॉपर पिक्चर। ये बहुत तरीका है ये देखने का, लाइट आपको जिसका पिक्चर लेना है उसको कहाँ खड़े करना है। ये सेकंड इमेज है मेरा, इसमें भी है, लिखा है मैंने, सी एंड चेक द लाइट ऑफ द इमेज, लाइट ऑन द इमेज फ्रॉम द लेफ्ट, एंड दैट्स आल्सो नॉट प्रॉपर लाइट। ये थर्ड इमेज है, उसमें लिखा है मैंने, सी एंड चेक द लाइट ऑफ द इमेज, लाइट ऑन द इमेज फ्रॉम द फ्रंट, दैट इज प्रॉपर लाइट।
and this is proper light, then picture is also proper. अब ये था लाइट का नॉलेज। अब ये देखिए, ये एक इमेज दिखाया मैंने, एक के ऊपर लाइट सामने से आ रहा है, एक के ऊपर से उसके लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो वो पिक्चर ठीक नहीं है। ये नीचे लिखा मैंने, गुड फोटो कैसा होता है। फेस इज स्ट्रेट, इनफ स्पेस अबव द हेड, हेड के ऊपर थोड़ा स्पेस होना चाहिए, नो शैडो रिफ्लेक्शन ऑन द फेस, फेस इज क्लियरली फोकस्ड एंड एक्सप्रेशन इज न्यूट्रल। तो ये पिक्चर सबसे अच्छा रहता है। अभी ये एक सेकंड दिखाया, जब ये फोटो आप लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको उसकी कितनी कौन सी हाइट पे खड़े होकर फोटो खींचना है। ये अभी फेस का पिक्चर ले रहा है, तो फेस के लेवल पे ही अपना मोबाइल लेके जाइए, तब उसका इमेज बराबर होएगा। आप नीचे बैठे होंगे तो ऊपर का फेस छोटा आएगा, नीचे का बॉडी उसका बड़ा आएगा। इसलिए उसके सामने बिल्कुल स्ट्रेट लेवल पे जिसको बोलते हैं वो करना है, और बैक साइड पे दीवार से कम जो 3 फुट आगे रखना है सब्जेक्ट को, ताकि उसका कोई शेड वगैरह है जो पीछे पड़ता है वो इसमें क्लियर नहीं आएगा, वो शेड होना नहीं चाहिए उसके इमेज के पीछे। ये नीचे लिखा है, स्टैंड एटलीस्ट 3 फीट अहेड ऑफ द वॉल फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। अब ये देखिए, जब कोई आप पिक्चर खींचते हैं तो एक इमेज के अंदर एक आउटलाइन दिया गया है, तो इमेज वो ऐसा होना चाहिए। इमेज के अंदर बीच बीच में, अभी हम लोग देखिए, अभी ये जूम के ऊपर हम लोग प्रोग्राम करते हैं, तो किसी का इमेज एक कॉर्नर पे आता है, किसी का दूसरे कॉर्नर पे आता है, किसी का एकदम बिल्कुल नीचे आता है और ऊपर पंखा चलता दिखाई देता है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम इस शेप में आना चाहिए। हाउ शुड वी होल्ड द मोबाइल फॉर द शूटिंग, मोबाइल को कैसा पकड़ना हमने। सबसे पहले ये लिखा गया है भी, जब भी आप मोबाइल का पिक्चर खींचते हैं तो आपका कैमरे का लेंस क्लीन होना चाहिए एकदम। ये तो हर बार आपको करना ही करना है, क्योंकि मोबाइल जो है पॉकेट में जाता है, उसके ऊपर उंगलियों के निशान आते हैं, फिंगरप्रिंट्स बनते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पिक्चर क्लियर नहीं बनता। ऐसा कोई भी कपड़े से उसको साफ कर लेना चाहिए, नहीं तो ये आजकल पेपर आता है वाइट पेपर, वो भी करने से क्लीन हो जाता है लेंस। अभी ये देखिए, उन्होंने मोबाइल पकड़ा है, 2 उंगलियों में पकड़ा हुआ है, दैट्स नॉट करेक्ट वे। ये भी हाथ के उंगलियों के ऊपर ऐसा मोबाइल रखा हुआ है, दैट्स नॉट करेक्ट वे। ये भी देखिए, एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, दूसरी उंगली से उसको स्विच ऑन करने के लिए, उसका ट्रिगर ऑन करने के लिए उसने उंगली दिया, दैट्स आल्सो नॉट प्रॉपर वे। अब ये देखिए, करेक्ट वे टू होल्ड द मोबाइल टू शूट, दोनों हाथों से मोबाइल पकड़ा हुआ है, और जो अंगूठा है या एक फिंगर है उससे वो आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी ये है वर्टिकल, आपने फोटो खींचना है तो ठीक है, आप 4 उंगल एक साइड में, एक अंगूठा एक साइड में, सीट में, और साथ में ये आपका पाम, उसके स्ट्रेंथ के ऊपर मोबाइल को पकड़िए ताकि होल्ड बराबर रहे, एकदम हिले नहीं, तो दूसरे हाथ से आप क्लिक कर सकते हैं। ये हो गया लाइट का। सेकंड पार्ट आता है, इसके अंदर एक ग्रिड आता है। ग्रिड स्मार्टफोन के अंदर आता है, वो क्या होता है मैं वो भी आपको बताता हूँ। ग्रिड इज इन द स्मार्टफोन। इन photography language we also say the grid name is rule of third। ये चीज होती है, जब आप मोबाइल ऑन करते हैं, उसका कैमरा ऑन करते हैं, तो उसके अंदर आपको ये ग्रिड मिलेगा। ये ग्रिड में ऐसा आप पिक्चर खींचेंगे कभी कोई, मतलब ये जो देखिए इसके अंदर ये जो सेंटर के 4 पॉइंट दिखाए गए हैं, मैं पीछे करके आपको फिर से दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, ये जो क्रॉस 4 दिखाए गए हैं, आपको कोई भी पिक्चर खींचना है, या तो इन चारों के बीच में आए या किसी भी 4 के एक के ऊपर आए, तो पिक्चर का ब्यूटी बहुत अच्छा बन जाता है। ये ऐसा ही बनाया गया, ये राइट साइड के 2 कॉर्नर के ऊपर बनाया गया पिक्चर। ये देखिए, ये भी इन्होंने राइट साइड के कॉर्नर के ऊपर ही बीच में पिक्चर खींचा, तो साथ में पिक्चर का
ब्यूटी कितना अच्छा आता है। ये देखिए, ये इन्होंने लेफ्ट साइड में लिया है, लेकिन वही कॉर्नर के ऊपर लिया है। ये भी देखिए, ये भी ऐसा ही लिया गया है। ये रूल ऑफ थर्ड है, और इसको लाइनों को बोलते हैं हम लोग ग्रिड। अभी फिर ये वही मैं बोलता हूँ, कैमरे का लेंस क्लीन होना चाहिए। अभी फोटोग्राफी में हम लोग जब फोटो खींचते हैं तो दो टाइप की पिक्चर्स आती हैं, एक पोर्ट्रेट, सेकंड लैंडस्केप। जो वर्टिकल मोबाइल रख के हम लोग फोटो खींचते हैं तो उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। जो हम लोग हॉरिजॉन्टल रख के खींचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप। जैसे यही देखिए, एक वर्टिकल पिक्चर खींचा गया लेफ्ट साइड का, इसको हम लोग पोर्ट्रेट बोलते हैं। उसी जगह पे नीचे ये एक लैंडस्केप बनाया गया है। आप समझ सकते हैं उसमें से ब्यूटी ज्यादा किसकी है। लैंडस्केप की बहुत अच्छी ब्यूटी रहती है हमेशा। अभी ये भी देखिए, एक लैंडस्केप लिया गया है समुद्र के किनारे के ऊपर, साथ में उसमें माउंटेन लिया गया है। लैंडस्केप इन सनराइजिंग टाइम, ये भी एक लैंडस्केप लिया गया है। अभी ये भी देखिए, लैंडस्केप बिफोर सनराइजिंग, लैंडस्केप एट सनसेट टाइम, लैंडस्केप इन क्लाउडी डे, बारिश का टाइम है उसमें भी पिक्चर लिया गया है, और लेकिन बहुत अच्छा आया है। ये भी देखिए, लैंडस्केप बिफोर सनराइज, ये पोर्ट्रेट है। ये हमने वर्टिकल पिक्चर लिया है। अभी ये भी देखिए, ये भी पोर्ट्रेट है। ये हमारा ही एक फंक्शन था, वार्षिक के फंक्शन का है जी। ये भी एक पोर्ट्रेट है, वर्टिकल पिक्चर लिया गया है। अभी ये भी एक पोर्ट्रेट है, लेकिन ये फैमिली का पिक्चर लिया गया है इसमें। ये लैंडस्केप है विद वाटर रिफ्लेक्शन। इसमें पानी में उसका रिफ्लेक्शन दिखता है तो पिक्चर का ब्यूटी और बढ़ जाता है, लेकिन वाटर का रिफ्लेक्शन जब आता है ना, तो पिक्चर को आपको थोड़ा ऊपर से लेना पड़ता है, इमेज को ऊपर रख के, ताकि वाटर रिफ्लेक्शन बीच में पूरा दिखाई दे। ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये भी वाटर रिफ्लेक्शन का पिक्चर है, जिसमें पीछे के गुरुद्वारे का फोटो नीचे वाले पानी के अंदर वाले पानी में दिखाई देता है। बहुत अच्छा पिक्चर लगता है ये। ये भी देखिए, ये एक शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन सब का पानी में रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ये है पोर्ट्रेट। ये पोर्ट्रेट में देखिए, ये हम लोगों ने मिरर इमेज ली है। एक बाजू में कांच लगा है, कांच के अंदर वो बच्चे का फोटो दिखाई दे रहा है। ये भी अच्छा लगता है, क्योंकि डबल इमेज हो गया, एक का साइड पोज हो गया, एक का फ्रंट पोज हो गया। अब ये भी देखिए, ये भी एक टावर के ऊपर पिक्चर लिया गया है, लेकिन ग्लास के अंदर वो पूरा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ऐसा इमेज लेंगे तो इमेज का ब्यूटी बढ़ जाता है। अभी ये इसको बोल सकते हैं हम लोग न्यूज इमेज। एक रोड ब्लॉक कर दिया गया है, आप लोग ध्यान से उसका समझो, कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को जाने आने में, तो ये न्यूज़पेपर के लिए पिक्चर्स ऐसे खींच के आप भेज सकते हैं। ये भी है, जिसमें देखिए इलीगल पार्किंग किया हुआ है घरों के अंदर, ये कॉलोनी के अंदर किया हुआ है, किसी कंपनी ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी है ऐसी। तो ये भी देखिए, एक न्यूज़ इमेज बन गया है। घरों में आपके कॉलोनी में, रोड में, सामने के घर के सामने कभी कुछ हो जाता है, कोई झाड़ गिर गया है, तो उसका फोटो खींच के आप उसको ऐसा न्यूज़पेपर वालों को दे सकते हैं। यह है नाइट विजन, रात के टाइम में फोटो खींचते हैं। रात के टाइम पे जब फोटो खींचते हैं, देखो नीचे मैंने लिखा है 100 ISO, शटर स्पीड 3 सेकंड। तो ये ट्राईपॉड के ऊपर रख के फोटो खींचा जाता है। ये तो प्रैक्टिस करने से आपको बताना पड़ेगा एक बार, लेकिन इमेज बहुत ब्यूटीफुल आता है इसमें। अब ये एक पिक्चर लिया गया है, मैं ही पिक्चर ले रहा हूँ एक। तो हवा बहुत तेज चल रही थी, हम लोग सीधे खड़े नहीं हो सकते थे उस टाइम पे, तो हमने सामने वाली ग्रिल के ऊपर ही मोबाइल रख के फोटो खींचा। तो वो मेरे को एक ट्राईपॉड का काम दे रही ग्रिल वो। तो ये फोटो आया उसके सामने, देखिए फोटो खींचने के बाद। ट्राईपॉड के ऊपर जब भी आप फोटो खींचते हैं ना, बहुत मस्त आता है, क्योंकि हाथ तो हमेशा हिल ही जाते हैं। अभी चैप्टर 3,
फोकस आप मोबाइल का कैसे करते हैं। तो गेट द ब्राइट इमेज, हमेशा ही वही मैंने फिर स्लाइड डाला बीच में, लेंस क्लीन होना चाहिए हमेशा। तो ये देखिए ये उन्होंने पकड़ा है, फोकसिंग द इमेज टू इजी टू फोकस ऑन एन इमेज, just touch your mobile screen to autofocus that part. Your mobile camera will focus that image automatically. जिस इमेज को आप क्लियर करना चाहते हैं, फोटो लेना चाहते हैं, उसके ऊपर ही टच करिए तो वो ऑटोमेटिक उसका फोकस बन जाता है। उसके बाद क्लिक करिए। सीधा मोबाइल सामने करके क्लिक करेंगे तो पिक्चर क्लियर नहीं आएगा। ये देखिए ये 2 हाथों से मोबाइल पकड़ा हुआ है, तीसरी उंगली से उसका फेस टच कर रहे हैं वो लोग फोकस करने के लिए। ये भी देखिए अंगूठे से वो उसको क्लिक कर रहे हैं फोकस करने के लिए। अब ये देखिए ये इमेज मैंने एक बनाया है, तो जस्ट टच किया इसको। कहाँ टच किया हमने, ये देखिए ये यहाँ पे टच किया हमने, तो वहीं पे इमेज का क्लियर हो गया, तो वही जगह पे फोकस बन गया उसका। अगर हम लोग दूसरी जगह ये जगह पे टच करेंगे उसी चीज को, तो उधर का फोकस हो गया, दूसरा साइड आउट ऑफ फोकस हो जाता है। अभी ये एक और इमेज है। इस इमेज में मैंने ये देखिए यहाँ पे टच किया तो ये इमेज क्लियर हो गया, लेकिन सामने वाला दूसरा इमेज एकदम फोगी रहता है। अभी ये हमने दूसरे इमेज को टच किया तो दूसरा इमेज क्लियर हो गया, तो पहले वाला फोगी हो गया। खड़े हम भी उधर ही हैं और जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो वहीं के वहीं है। सॉरी। हाँ ये देखिए ये अपना ही उधर का नेहरू का ही पिक्चर है, ये भी ऐसा ही है। अभी यहाँ टच किया तो इनका जो हमारे को बता रहे हैं इनका पिक्चर क्लियर हो गया, बाकी सब थोड़े थोड़े जितने पीछे जाते हैं सब लोग फोगी हो जाते हैं। अब ये एक इमेज है थोड़ा रात के टाइम का, अगेंस्ट लाइट है ये। अभी अगेंस्ट लाइट है तो इसको हम लोग कैसा फोकस करेंगे, क्योंकि सामने से लाइट आ रही है, आसमान की लाइट वाइट आ रही है। तो ये देखिए इमेज लाइन के ऊपर बैठे हैं हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ऑब्जेक्ट के सर के ऊपर टच किया तो ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया एकदम। ये देखिए अगर हम लोगों ने दीवार के ऊपर और नीचे टच किया तो पिक्चर और ज्यादा ब्राइट हो गया, लेकिन वो पीछे का जो आसमान है दिखाई देता है वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया, तो वो इमेज क्लियर नहीं है। इमेज क्लियर समझो जो इससे पहले था, ये पिक्चर क्लियर है। हो गया चैप्टर फोकस का। अभी नेक्स्ट लेते हैं हम लोग इंडोर फोटोग्राफी। इंडोर फोटोग्राफी के लिए 2-3 इमेज तो आपको पहले बता दिए मैंने, तो कैसा लेते हैं। अब ये देखिए ये फोटो लेने के टाइम पे वो लोग विंडो में खुद खड़े हैं और सब्जेक्ट को उसके ऑपोजिट खड़ा किया है ताकि उनके ऊपर विंडो का लाइट पूरा आए। अभी अभी मैंने बताया था उन लोगों को भी, आप अपना फेस जो है जूम के प्रोग्राम के लिए विंडो की तरफ करके बैठें तो आपका सब क्लियर आएगा। अभी ये भी देखिए ये जो आदमी बैठे हैं ये लोग स्क्रीन के सामने बैठा है तो स्क्रीन का लाइट उसके ऊपर पूरा आ रहा है, फेस उसका एकदम क्लियर है। ये भी देखिए ये थोड़ा साइड लाइट आ रहा है लेकिन फेस क्लियर दिख रहा है। ये देखिए ये एक पिक्चर खींचा गया है। ये पिक्चर एक बेंच पे बैठे हैं गैलरी के अंदर, ऊपर उनके देखिए 4 लाइट लगे हुए हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन 4 लाइट हैं ऊपर लगे हुए, उनकी लाइट उसके ऊपर बराबर पड़ रही है, तो ये इमेज एकदम क्लियर हो गया। अभी ये एक पोजीशन है कैमरामैन की या फोटोग्राफर की, जो भी ये फोटो खींचता है वो कैसे खड़ा होकर फोटो खींचेगा। ये देखिए पहले वाला वर्टिकल है एकदम स्टैंड खड़ा है पोजीशन में, सेकंड वाला नीचे बैठ गया एकदम फोटो खींचने के लिए, लेकिन उसके देखिए पाँव उठाए हुए हैं उसने थोड़े से, लेकिन वो नहीं होना चाहिए, उससे क्या वाइब्रेशन रहता है बॉडी में। थर्ड वाला जो है वो देखिए उसने पैर नीचे लगाए हुए पूरे और बॉडी को थोड़ा नीचे दिया ताकि शिवरिंग नहीं हो क्लिक करने के लिए। और नीचे 3 पिक्चर और दिया है। फर्स्ट वन में बिल्कुल स्टैंड स्टिल खड़ा है वो आदमी, वो फोटो भी क्लियर आएगी।
फिफ्थ वन जो है वो देखिए स्टैंड पे लगा के बैठा है, ट्राइपॉड पे। दैट इज वेरी नाइस पिक्चर उसका आएगा। उसके सामने एक लड़की बैठी है, देखिए उसने एकदम बिल्कुल नीचे लगा दिया अपने आप को और कंधे के साथ सपोर्ट लेके उसने वो फोटो खींच रहा है। दैट इज द टाइप। और ऐसे खड़े होके फोटो आप खींचेंगे तो आपको क्वालिटी अच्छा ही मिलेगा। ये स्लाइड वही है जो आपको पहले दिखाया था, स्टैंड एटलीस्ट 3 feet ahead फ्रॉम द वॉल फॉर द बेस्ट रिजल्ट। उससे क्या होएगा, पीछे साइड में शेडो नहीं आएगा। अभी आपको घर के अंदर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे घर के अंदर तो लाइट नहीं आती, चारों साइड बिल्डिंग है, तो हम क्या करें, घर के अंदर कैसा करें। तो हम लोग छोटा सा एक स्टूडियो बना सकते हैं घर के अंदर। इसके लिए हमारे को 3 चीज की जरूरत पड़ेगी। वन बैकड्रॉप, मतलब अब दीवार के साथ कोई कपड़ा लटका लीजिए, कुछ भी दीवार में चादर लटका लीजिए। जैसे अभी ये देखिए अपने दुग्गल साहब तो हमेशा ही करते हैं, उन्होंने स्टूडियो बनाया हुआ है अपना वो। और एक ट्राइपॉड चाहिए और 2 आपको छोटे छोटे लाइट चाहिए। लाइट किसी भी तरह की हो, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, या आपके पास कोई और तरह के लाइट है तो वो चलेंगे। अब ये देखिए लाइट, ये स्टूडियो में तो ऐसे होते हैं, ये पीछे बैकड्रॉप कपड़ा लगाया हुआ है, तो ये तो कॉस्टली है। लेकिन घरों में अभी देखिए ये अपना कोरोना का टाइम है, बाहर तो जा भी नहीं सकते, घर में सारे बल्ब भी 2 साइडों पे 2 बल्ब लगा सकते हैं हम लोग। ये देखिए इस लड़के ने घर में ये कपड़ा लटका के साइडों में 2, उसके पास एक फ्लैश लाइट था, एक उसके पास ये यूट्यूब के लिए बनाने के लिए एक लाइट आता है, सेकंड लाइट वो लगा दिया उसने। तो फेस पे लाइट एकदम फर्स्ट क्लास उसका आ रहा है और बैकग्राउंड पे उसने डार्क ब्लू कपड़ा लगा दिया, तो फर्स्ट क्लास उसकी पिक्चर बन गई है। अभी ये भी देखिए, ये देखिए उसने क्या किया, लाइट उसके पास नहीं है तो उसने क्या किया, एक व्हाइट स्क्रीन पीछे लगा दी, उसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं हम लोग। मतलब ये साइड का जो लाइट है, पीछे की विंडो का लाइट है, वो उसमें रिफ्लेक्ट होके उसके सामने आ रहा है, उसमें भी उसको मिल रहा है। अभी ये भी देखिए, ये पिक्चर भी ऐसी ही बनाई गई है, सामने से खड़े होकर फोटो खींचने के लिए, पीछे बैकड्रॉप है अच्छा वाला उसका। तो ये भी देखिए, ये स्टैंड के ऊपर लगा के वो ले रहा है, तो बहुत अच्छा तरीका है ये। तो सामने ऑब्जेक्ट है, ये भी देखिए, ये भी ऐसा ही है। इन्होंने ये एक रिफ्लेक्टर यूज किया है, ये जो ब्लैक दिखता है ना आपको, ये रिफ्लेक्टर है, इसका दूसरा साइड वाइट है, तो वाइट रिफ्लेक्ट होती है उसमें, तो स्क्रीन पे अच्छा लाइट मिल जाता है उसमें। ये भी एक दिखाया, ये तो एक स्टूडियो पूरा शूटिंग कर रहे हैं, लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं वो लोग, साथ में कंप्यूटर भी लगाया हुआ है उन्होंने, तो कैमरे से वो लोग शूटिंग उसका कर रहे हैं, सामने लड़की वो डांस कर रही है। तो ये स्टूडियो घर के अंदर ही बना हुआ है सारा ऐसा। ये भी देखिए, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, वही जो पहले लड़के का ही दिखाया था उन्होंने, उसी स्टूडियो से ही थोड़ा लाइट को थोड़ा हाइट पे दे दिया। ये भी वही है, अपने अपने टाइप की फोटो खींचते हैं घर पे बैठ के, लेकिन लाइट बहुत अच्छा चाहिए, सबसे पहली बात यही है पिक्चर बनाने के लिए। ये देखिए वो जो रिंग लाइट था वो उसके चश्मे में दिखाई दे रहा है, तो क्या इमेज बन गया उसका। अभी आते हैं आउटडोर में। वही आउटडोर में आप गए हैं तो मोबाइल कैमरे को, आपको लेंस को साफ कर लेना चाहिए। ये देखिए, ये है इसमें फोटो खींचने का टाइम होता है, और बाहर साइड में आप धूप में जाके फोटो नहीं खींच सकते, या फोटो खींचेंगे तो किस टाइम पे खींचेंगे, 1 hour बिफोर सनराइज and 1 hour after sunrise is the golden hour to nice click. Secondly, 1 hour before sunset and 1 hour after sunset is also golden hour for the nice click. Third one, nice picture can also be clicked in the cloudy time. कभी कोई बारिश हो रही है, या मतलब समझो कुछ ऐसा मौसम है जिसमें धूप नहीं है, बारिश हो रही है या होने वाली है, उस टाइम पे आप फोटो खींच सकते हैं। अभी ये देखिए, ये आउटडोर में फोटो खींचा है, इसके अंदर वो आपको ग्रिड वो दिख रहा है जिसको बोलते हैं रूल ऑफ थर्ड, वो लाइनें आपको दिख रही है, उसके अंदर वो पिक्चर खींचा गया है। उसको एक साइड से लाइट लिया गया है, लेकिन राइट साइड उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में उसके लाइट नहीं है, राइट साइड से लाइट आ रही है, तो ये पिक्चर क्लियर नहीं बना। इसको पिक्चर को क्लियर बनाने के लिए
ये बैक साइड से लाइट है, देखिए उसकी आसमान से जो लाइट पीछे से आ रही है, फेस पे सामने से थोड़ा सा डार्क है, लेकिन रूल ऑफ थर्ड के अंदर ही वो खड़ा है, उसी में ही फोटो ली गई है। तो ये एक रिफ्लेक्टर्स आते हैं उसके लिए, जैसे जस्ट लाइक ए वाइट क्लॉथ, सिल्वर क्लॉथ, गोल्डन क्लॉथ, तो एक वायर के अंदर ये मैश करके उसको रिंग बनाया होता है। ये जरूरत नहीं है, अगर नहीं खरीदते सकते तो घर में कोई वाइट चादर हो तो भी चलता है। तो ये देखिए इन्होंने क्या किया है, वो धूप के अंदर ही उस बच्चे के ऊपर साइड में वो शीट रख दिया है, उसके ऊपर धूप पड़ रही है तो वो लाइट उसी में से रिफ्लेक्ट होकर उसके फेस पे आ रही है, और बैक साइड पे भी लाइट आ रही है उसके, और सामने फेस पे उसी शील्ड से रिफ्लेक्टर के ऊपर से लाइट आती है। तो सामने देखो कैमरामैन खड़ा है, उसने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से क्लिक करने के लिए रेडी है। तो दिस इज द राइट वे टू क्लिक द पिक्चर। ये वही सेम पिक्चर है। अब ये देखिए इसमें भी थोड़ा सा राइट साइड से जो पिक्चर लाइट आ रही थी, बहुत ज्यादा लाइट आ रही थी, लेकिन उसको कम करने के लिए क्या किया उन्होंने उसके सामने रिफ्लेक्टर लगा दिया ताकि लाइट थोड़ी डिम हो जाए। हम लोग देखिए डिफ्यूज कर दिया उस लाइट को। तो ये लाइट देने के लिए और डिफ्यूज करने के लिए, दोनों के लिए काम आता है। अब ये देखिए ये पीछे एकदम पीछे से लाइट आ रही है और फेस उसका बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा हमारे, तो यही रिफ्लेक्टर उसके लिए भी यूज करेंगे हम लोग सामने से। ये वही पिक्चर देखिए फिर से वही बनाया उसने, तो सामने से लाइट दे के उसको क्लियर कर सकते हैं हम लोग। डिफ्यूजर इन द फ्रंट लाइट, रूल ऑफ थर्ड के अंदर ही ये पिक्चर सब बनाने का है, तो पिक्चर बहुत अच्छा लगता है। सेंटर में खड़ा है, कोई एक्शन नहीं है। अब ये देखिए यूजिंग फ्रेम विद इन फ्रेम, मतलब हम लोग जितना एक पिक्चर लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये हमारा लैंडस्केप है, लेकिन उसके अंदर एक डोर है, वो भी एक फ्रेम की शक्ल का दिखाई देता है हमारे को। तो हमारे अब सब्जेक्ट को उसके बीच में खड़ा करके हमने फोटो लिया है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये भी देखिए ऐसा ही है, ये भी एक फ्रेम के अंदर ही फ्रेम है, पूरा दीवार के अंदर ही, वो डोर के अंदर बनाया था, ये दीवार के अंदर बनाया, दीवार को हमने फ्रेम की तरह यूज किया। ये वही बच्चों की फ्रेम है। ये देखिए ये भी रूल ऑफ थर्ड है। इस इमेज को हमने उसके सेंटर में लिया है, लेकिन लेफ्ट साइड के बच्चे लेफ्ट साइड के नीचे का कॉर्नर भी एंगेज कर रहे हैं। ये देखिए ये सेंटर में लिए बच्चे, वही रूल ऑफ थर्ड यूज करके ये पिक्चर लिया गया है। ये देखिए ये सामने खड़ा करके उसको पिक्चर लिया गया है, रूल ऑफ थर्ड यूज कर रहे हैं उसके लिए। ये देखिए पिक्चर उसने लेफ्ट साइड में रखा है, वो दोनों कॉर्नर के ऊपर। तो ऐसा हम लोग ये सब साइडों के सब के पिक्चर ऐसे ले सकते हैं। सेशन 5 में आएगा रूल ऑफ ऑड्स, रूल ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड रूल ऑफ लीडिंग लाइंस। ये भी आउटडोर फोटोग्राफी के लिए ही है। वही कैमरा लेंस आप अपना थोड़ी देर यूज करने के बाद आप लेंस को साफ कर सकते हैं, अपना ही कभी कभी हाथ लग जाता है। तो ये है रूल ऑफ ऑड्स। एक फूल एक जगह पे रख के हम लोग फोटो खींचते हैं, उसका ब्यूटी कुछ ऐसा ही आता है। 1 3 5 7 9 ऐसा खींचेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए फोटो खींचने को उन्होंने अपने हाथ बिल्कुल नीचे रोड के ऊपर लगा के एकदम नजदीक होके उसको स्टैंड का काम किया है, द वे ऑफ क्लिकिंग। ये फोटो खींचा उसने रूल ऑफ थर्ड में। ये आता है एक गार्डन का पिक्चर लिया है आउटडोर में, ये दूसरा पिक्चर लिया आउटडोर का। उसमें और इसमें देखिए क्या फर्क है। इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में देखिए रोड छोटा है, राइट साइड में रोड बड़ा है। इसमें लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड में रोड बराबर है, तो एकदम स्ट्रेट लिया पिक्चर उसने भी। तो ये देखिए अभी इसको बोलते हैं रूल ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो ये ऐसी लाइनें सब बराबर आपको दिख रही हैं, ग्रिल दिख रही है, प्लांट्स लगे हुए एक लाइन में सब बराबर दिख रहे हैं, रोड का कॉर्नर आपको एकदम लाइन बराबर दिख रहा है। तो इसको सिमेट्री भी बोलते हैं
और रूल ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइंस का रूल भी बोलते हैं इसको। ये वही आ गया फ्रेम इनसाइड द फ्रेम। एक विंडो के अंदर फोटो लिया गया है बाहर का, लेकिन वो विंडो का फ्रेम भी दिखाई दे रहा है, अपना अंदर का फ्रेम भी दिखाई दे रहा है। ये है लीडिंग लाइंस। बच्चों को स्टेयर केस के ऊपर हमने बिठाया, स्टेयर्स के ऊपर, तो जितनी लाइनें हैं सब ध्यान से देखो, आप बच्चों की तरफ ही दिखाई दे रही हैं, वो उनको ही हमको टारगेट कर रहे हैं कि आप इनको देखो बच्चों को, लेकिन रूल ऑफ थर्ड के अंदर ही वो पिक्चर लेफ्ट साइड में है। ये भी देखिए लीडिंग लाइंस। एक फुटबॉल प्लेइंग ग्राउंड है जिसके अंदर बच्चे जो बैठे हैं, तो वही देखिए लीडिंग लाइंस उनकी तरफ सब दिखाई दे रही हैं। तो ये थी लीडिंग लाइंस। और अभी आप आता है आपका हाउ टू क्लिकिंग द रनिंग व्हीकल्स। अभी गाड़ी आप के घर के बाहर से निकलती है, लेकिन उसके लिए आपको स्पेस चाहिए, विंडो में से ये पिक्चर नहीं ले सकते आप, आपको बाहर आना पड़ेगा। हाँ जी, हम लोग विंडो में है और विंडो के बाहर के साइड से जाली लगा हुआ है, स्क्वायर। मैं अभी वही तो बात बताया, आप विंडो में से नहीं ले सकते, ओके, आपको विंडो के बाहर जाना पड़ेगा। राइट राइट। क्योंकि आपने अपने मोबाइल को, जैसे कोई व्हीकल सामने से निकलता है उसके साथ अपना हाथ घुमाना है, और वो घुमाने में और व्हीकल के बीच में कोई दूसरी आइटम नहीं आनी चाहिए। जैसे ग्रिल है, जाली है, या कुछ भी है, या झाड़ के पत्ते हैं, वो बीच में नहीं आने चाहिए। इसको मोबाइल पेनिंग भी बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या करते हैं हम लोग, शटर स्पीड थोड़ा ज्यादा रखते हैं, वो लिखा है मैंने नीचे, ISO 100 to 200 तक कोई कुछ भी रख लो, फोकस 2.8 का, और शटर स्पीड उसका 40 से 80 तक रखना। वैसे आम हम लोग 30 रखते हैं, 25-30 पे। 40 to 80 ये आपको मोबाइल के अंदर जाके करना पड़ेगा, प्रो मोड में जाके। अभी ये आ गया आपका वही लेंस क्लीनिंग का। ये देखिए प्रो मोड के अंदर ऐसा ऐसा आपको दिखाई देता है, ये राइट साइड का जो अंगूठा है वो उसको प्रो मोड को घुमा रहा है, तो सामने आपको इमेज के ऊपर दिख रहा है 1/100। ऐसा उसको करके आपको एक एक चीज को, आइटम को सेटिंग करना है। अभी इसमें भी दिखाया गया, किसी में ऐसा है किसी में वैसा है। तो ये देखिए ISO 200 लिखा है, उसमें शटर स्पीड देखिए फोकस 2.4 लिखा है, और इधर इन्होंने स्पीड 90 कर दिया है इसका। 80 to 90, 60 to 30 स्पीड ज़्यादा चाहिए, जितनी ज़्यादा करेंगे आप उतना आपको पिक्चर का क्वालिटी अच्छा मिलेगा, लेकिन ISO उतना कम करना पड़ेगा, यानी कि 100 करना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये एक मोटरसाइकिल जा रहा है, मोटरसाइकिल को मैंने लिखा है पेनिंग दिस वे, मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहा है मोटरसाइकिल। तो आप अपना मोबाइल के अंदर उसका जो इमेज दिखाई दे रहा है आपको, मोटरसाइकिल की स्पीड में ही हाथ ऐसा घुमाना है ताकि वो इमेज आपका उसके सेंटर में ही रहे। जैसा ही आप एक ही बार करने से नहीं आएगा, एक बार आप उसको घुमा लीजिए, पहले ट्राई करिए हाथ घुमाने का, तो आपको ध्यान में आएगा ये मोटरसाइकिल निकल गया या कि उसके अंदर बराबर था। सेकंड मोटरसाइकिल आएगा तो सेकंड को क्लिक करके देखिए, जैसे ही आप उसको लेंगे तो क्लिक करने के टाइम पे फिर हाथ हिलना नहीं चाहिए। ये देखिए इस इमेज के अंदर मैंने व्हाइट लाइंस दिखाई है आपको। व्हाइट लाइन मतलब मोबाइल ऐसा वो व्हाइट लाइन की रेंज में ही घूमना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए। हाथ आपका ऐसा ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए, और टिल्ट नहीं होना चाहिए मोबाइल आपका, एक लेफ्ट साइड नीचे हो गया, कभी लेफ्ट साइड नीचे हो गया, वो नहीं होना चाहिए। मोबाइल स्ट्रेट ही चाहिए, और एक साइड में आप राइट में भी घुमा सकते हैं उसको, लेफ्ट जैसा आपका व्हीकल जाता है वैसा करना पड़ेगा आपको। अभी ये इमेज लिया उसका, देखिए दूसरा, इसमें थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा आया है, लेकिन वो चलो फोटोग्राफी में जाके हम लोग कम कर सकते हैं। सेम ये लिया है, ये भी बाइक जा रहा है, ये इसके ऊपर भी एयरिंग मैंने वो लिखा है, मूव योर मोबाइल अकॉर्डिंगली बाइक स्पीड। जैसे बाइक का स्पीड जाता है, ये आप थोड़ा दूर खड़े हैं उससे, बाइक थोड़ा छोटा दिखाई देता है, तो अच्छा है कोई बात, उसमें आपको हाथ थोड़ा आराम से घुमाना पड़ेगा। जितना आप नजदीक जाएंगे उसके, तो आपको हाथ अपना बहुत स्पीड में घुमाना पड़ेगा।
ये भी देखिए, ये हाथ हिल गया उसमें, लेकिन पिक्चर क्लियर नहीं आया इसमें। मूव योर मोबाइल स्टेट एज बाय मूविंग। ये देखिए, ये ऑटो का पिक्चर अच्छा आया, एकदम क्लियर आ गया। तो उसमें देखिए आप ध्यान से, ये जो पिक्चर आया है ये आपका ऑटो का पिक्चर क्लियर है, लेकिन पीछे के जितने झाड़ है, रोड है, क्योंकि उसके लिए आपका मोबाइल हिल रहा है, वो क्लियर नहीं आएगा, क्योंकि आपकी स्पीड और मोबाइल मोटरसाइकिल की स्पीड या ऑटो की स्पीड ये दोनों बराबर है। दोनों बराबर होंगे तो पिक्चर एकदम बराबर आ जाएगा। पीछे का तो उसके लिए मूविंग है, वो नहीं दिखाई देगा आपको। अब ये रात में लिया गया पिक्चर है, देखिए नाइट मोड में, लेकिन ये भी पैनिंग किया गया है। ये कार का पिक्चर ऐसा ही है। अभी मेरा ख्याल समझ आ गया होगा सबको ये तो, हैं जी बीना जी? हाँ जी सुन रहे हैं, बहुत कुछ नया भी है, पूरा हाँ, रिपीट नहीं है। हाँ चलिए। Good तो revision, very good revision. Thanks you, sir. हाँ, ये नेक्स्ट आ गया सर, चैप्टर 7। ये आपका बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, सबको बहुत प्यारा होता है ये। हम अपना फोटो कैसे खींचें, जिसको आप लोग बोलते हैं सेल्फी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सेल्फी। देखियो क्या फर्स्ट क्लास सेल्फी ले रहे हैं। हाउ टू क्लिक सेल्फी, ऑब्जेक्ट हैज टू बी स्ट्रेट इन द फ्रंट ऑफ लाइट। मतलब पहले क्या था, आप लोगों को फोटो खींचने के लिए जिसकी फोटो खींच रहे हैं उसको लाइट में खड़ा करना है। अभी आप सेल्फी ले रहे हैं तो आपको लाइट में खड़े होना है और कैमरा उसके ऑपोजिट चाहिए। ये देखियो, ये इन्होंने आउटसाइड में, आउटडोर में लिया है फोटो, गुड लाइट है। कैमरा मोबाइल को देखिए कितने स्ट्रेट जोर से पकड़ा है और थंब से उसका क्लिक कर रहे हैं। ये भी देखिए, ये रॉन्ग सेल्फी क्यों बोला मैंने, आपको समझ में आया? क्योंकि उसने देखिए मोबाइल लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है, इसकी वजह जिसने फोटो खींची है वो गलत खींच ली। फोटो के अंदर एक मोड होता है जिसको बोलते हैं मिरर मोड। अभी अभी आप सब लोग अपना जितना भी जूम कर रहे हैं, जूम के ऊपर आप सामने अपना मोबाइल लगाते हैं, आप सब मिरर मोड पे चले जाते हैं, क्योंकि आपका फोटो आपके मोबाइल के अंदर दिखाई देता है आपको, तो वो मिरर मोड हो जाता है। उसको हटाने के लिए, सेल्फी मोड पे करने के लिए आपको उसके अंदर एक फ्लिप सिस्टम आता है, वो करना पड़ता है। अभी ये देखिए, ये मैंने अपना सेल्फी का एक फोटो खींचा, मेरी टी शर्ट पहनी हुई थी तो उसके लेटर उल्टे आ गए। अभी ये मोड में जाएंगे हम लोग, जहाँ पे हम लोग अपनी कैमरे की सेटिंग खोलते हैं, वहाँ पे जाएंगे, ग्रिड ऑन करते हैं, उसी के साथ में एक सेटिंग में और जाते हैं, कैमरे की सेटिंग में जाते हैं हम लोग। तो ये देखिए नीचे लिखा है फ्लिप सेल्फी, ऐसा एक उसके अंदर मोड आता है। तो फ्लिप सेल्फी आप करेंगे तो ये आपका देखिए ये पिक्चर सही आ गया। पिक्चर वही है, कैमरा भी वही है, सिर्फ सेटिंग चेंज किया उसका। तो उसमें क्या होता है, हम लोगों के साधारण लोगों को हमको बहुत जल्दी पता चल जाता है, क्योंकि पगड़ी हम लोग हमेशा राइट साइड से बांधते हैं, तो राइट साइड से ही दिखनी चाहिए, तो उसमें लेफ्ट साइड में दिखती है। या कभी कोई लेटर लिखा हुआ हो टी शर्ट के ऊपर तो वो उल्टा दिखाई देता है, तो उसमें पता चल जाता है इन्होंने ये फ्लिप मोड यूज नहीं किया। अब ये देखिए, ये भी सेल्फी खींच रहे हैं अपनी, देखो कितनी अच्छी सेल्फी खींच रहे हैं सब लोग। ये अभी आपके लिए प्रेजेंटेशन है, ये छोटा सा है। देखो इसके लेटर सही दिखाई दे रहे हैं सामने के, ये देखो। हाँ, ये सेल्फी के लिए आप जब आउटडोर के लिए जाते हैं तो आप लोग उसका सेल्फी स्टिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सेल्फी स्टिक इतनी मजबूत होनी चाहिए भाई वो हिले नहीं, पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी हैवी होनी चाहिए। अगर हो सके तो उसका स्विच अलग से मिलता है एक सेल्फी का, वो अलग से दूसरे हाथ में होना चाहिए, क्योंकि बटन प्रेस करने के टाइम पे स्टैंड हिल जाता है, क्योंकि अब हाथ आपका थोड़ा सा हिला तो ऊपर से कैमरा बहुत ज़्यादा हिल जाएगा। थैंक यू सर, यहाँ तक तो बहुत फर्स्ट क्लास हो गया। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो
हाँ जी सर। सर ये शटर स्पीड एडजस्टमेंट मोबाइल्स में भी है हाँ मोबाइल के अंदर है क्या? है सब में होता है, सब में सेटिंग्स में है, है, सब में है। फ्लिप एडजस्टमेंट एवरीथिंग मोबाइल्स में है। यस 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 यस, वो तो ओके मस्ट भी होना ही चाहिए सब में। क्योंकि ओके देखो मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ तो मेरी पगड़ी है राइट साइड से, ये ऐसे फ्लिप आया जी, है ना, अगर मैं वो फ्लिप मोड नहीं करेगा तो वो इधर से दिखाई देगा। तरफ से दिखाई देगा। ओके हाँ सर, तो वीडियोस में भी ऐसा रहता है क्या? सेल्फी वीडियोस में भी हाँ वीडियो एडजस्टमेंट में भी ऐसा रहता है, अगर फ्लिप मोड नहीं करेंगे तो सारा उल्टा बनेगा आपका वो। उल्टा बनेगा, वही तो। हाँ हाँ लेकिन सेल्फी मोड में लेंगे तो हाँ, सेल्फी मोड में ले, वही वीडियो। वीडियो ज्यादा करके फ्रंट कैमरे से लिया जाता है हाँ जी, हाँ नहीं, ना। सेल्फी मोड में वीडियो लेगा तो फ्लिप हाँ एडजस्टमेंट करना और पड़ेगा। फ्लिप करना पड़ेगा उसमें भी, आप ओके ओके उसमें भी करना पड़ेगा। ओके। हाँ सबसे बड़ी बात यही है, लाइट आपको सबसे पहले जज करना है लाइट कैसी चाहिए। अभी देखिए मैं बाकी लोगों ने तो अपने कैमरे ही बंद किए हुए हैं सब, तो उसमें क्या होता है ना अभी। हाँ आप अभी समांता मैडम आप सही हो गई अभी, पहले हाँ नीचे थोड़ा, थी। हाँ जी थोड़ा सा घूम लिया आप फायदा टेस्ट उठा करने लिया तो। करके लाइट के ऊपर हाँ घूम लिया था हाँ तो ऐसा मतलब जब भी आप होना चाहिए। आपका मोबाइल हिलता क्यों है इतना, स्टैंड पे नहीं है? नहीं, स्टैंड पे नहीं, हाथ में पकड़ी और हंस रहे हैं। हाँ इसीलिए वो बार बार चेंज होता है। तो हाँ जी उसको किसी देखिए उसको आप रख सकते हैं बुक्स वगैरह में रख के, 2 बुक रख के, एक पीछे का ऊंचा रख के उसमें कैमरा ऐसा करके अपना मोबाइल खड़ा कर दीजिए, वो हिलना नहीं चाहिए। हिला अभी नहीं। उसके हिसाब से आप उसके सामने बैठो, जी फिर मोबाइल को मत हिलाओ फिर आप, है कि नहीं। तो मोबाइल देखिए आपका जो इमेज है अभी भी आपका बहुत लोअर इमेज ओके। है आप थोड़ा कैमरे के नजदीक आइए और नहीं हाँ नहीं, ठीक ऐसा है, आप ऐसा ठीक है ना? हाँ सर आप हाँ कैसे हैं? ऐसा इमेज चाहिए। अब सर एडजस्ट मेरा कीजिए। इमेज बरोबर है कि नहीं? जी आप तो हम मास्टर हैं। हाँ हाँ आपका कल का मैं आपको बोलने वाला था, कल का जो प्रोग्राम का था ना आपका, ये साइड में जो कपड़ा लगाया है ना वो थोड़ा छोटा है, विंडो में से लाइट आती है सामने, उसको थोड़ा कर दीजिए खुला। हाँ ऐसा, अभी अभी इधर से लेफ्ट साइड से शुरू हो गया। नहीं, हाँ तो कभी ब्राइटनेस कम रहेगा तो हम ब्राइटनेस इंक्रीज करते हैं मोबाइल से, लेकिन वो नेचुरल नहीं रहता है सर। वीडियोस में मैं देखती ज्यादा हूँ नहीं कि करना, थोड़ा करिए, थोड़ा सा इसलिए कि करिए। वीडियोस में घर में लाइट नहीं रहता है, लेकिन एक ही जगह में जहाँ लाइट है वहां हम वीडियो लेंगे तो देखिए ब्राइटनेस का मैं जो। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, अभी हम लोग का जो 5 बजे सेशन होता है, दिन का टाइम है। अभी मैं देखिए मैं विंडो के अंदर अपना लैपटॉप रखा हुआ और मेरा विंडो की तरफ मुंह है, तो लाइट मेरे को कितना अच्छा मिल रहा हम्म, है कि नहीं। उधर आप ये कौन है, दुग्गल साहब आपने लाइट लगाया हुआ है क्या? हाँ छोटे छोटे लाइट लगाए हुए हैं उन्होंने। हाँ तो मतलब घर के अंदर अभी अभी ये इधर एक है ओप्पो F5 यूथ, ये कौन है मैडम? बसंता मैडम होगी शायद। बसंता मैडम है। हाँ बसंता उन्होंने देखे वो बैठे हैं, उनके पीछे से लाइट आ रही है लेकिन उनका फेस दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा होने से अगर पीछे का फेस बंद कर लिया जाए तो सामने से लाइट उनको बराबर मिलेगी, नहीं है तो उधर को मुंह करके बैठ जाएं, फेस अपना वो साइड को ही कर लें तो इमेज एकदम बराबर दिखेगा। हाँ जी क्या करें, कुछ और लंबा करना है, थोड़ा कर लें सर। मेरा आगे से काला दिख रहा है तो दो दो लाइट चालू है, ऐसा क्यों? लाइक नो ऐसा इट्स लुकिंग डार्क लाइक, बराबर है क्या? नहीं, इज इट शायद करेक्ट? ये तो दिख रहा है। इज इट ओके? ठीक तो लग रहा है नीचे। उनका पीछे भी लाइट है और ये आगे भी लाइट है। एक मिनट इधर कुछ मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम है ना सबके पास? इसके लिए ऐसा सारा टाइम है सर आपके लिए। सारा टाइम है, अच्छा। हम्म,
ये देखिए Sir, I want to ask, maybe it's a silly question. Rule of बोलिए। 3 बोले तो क्या? आपके मोबाइल के अंदर That तीन grid I understood. ग्रिड को ही रूल ऑफ 3 बोलते हैं, सेम। अच्छा, grid को rule of 3 बोलते हैं। हाँ, Okay. मैंने इसलिए पहले ही समझाया ना, वो उस ग्रिड नाम दिया गया है, लेकिन हम लोग जो वर्किंग जो समझो प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं तो उसको रूल ऑफ 3 बोलते हैं। Okay. मतलब 9 बॉक्स आते हैं, 3 हाँ। ऊपर, 3 बीच में, 3 उसके नीचे, 2 लाइन हाँ। वर्टिकल है, 2 लाइन हॉरिजॉन्टल है। Correct. Correct. उसमें से जब वो ऐसा आता है तो उसमें से हम लोगों को अभी, एक मिनट, मेरा बंद हो गया क्या? नहीं, but it's very faint. चल रहा है। हाँ। अच्छा, तो क्या है उसमें, 2 लाइन वर्टिकल है, 2 हॉरिजॉन्टल है, तो ये क्रॉस Correct. बनता है। जो सबसे बीच का जो खाना आता है समझो, हाँ। यानी कि 5th नंबर, कोई भी इमेज आपका उसके बीच में आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, यानी कि दैट इज द सेंटर। नहीं, but now suppose if it's a group picture, you know, about 4 people are there, then you know, I get on their faces little squares. So then जी। once the squares are there, I feel it's a good picture. एक मिनट में आपको फिर से वही स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। उसमें हम लोग ग्रुप का भी लिया है ना फोटो, उसमें भी। हाँ, those little kids were there in the garden. स्क्रिप्ट दिए, और तो देखिए उसमें क्या किया हमने। उसमें कहाँ है rule of 3? उसमें तो you know, only one boy was getting the this is the one. ये पिक्चर दिखती है। हाँ। हाँ, इसमें रूल ऑफ थर्ड देखिए, लेफ्ट साइड का जो लाइन है, वो जो क्रॉस है वो बच्चों के ऊपर आता है। I think only on the जो बॉल वाला बच्चा है उसके ऊपर है। वो बॉल वाला बच्चा सेंटर में है, वो सेंटर है। वो ओके सेंटर में ओके, है। वो फ्रेम के सेंटर। ओके, नाउ आई गेट इट। वो फ्रेम के सेंटर में है, बाकी 3 Okay. बच्चे कॉर्नर पे हैं जो वो क्रॉस के ऊपर बैठे हैं। ओके ओके, नाउ आई गेट इट। अब ये देखिए, ये एक इमेज है, ये देखिए लेफ्ट साइड के 2 कॉर्नर के ऊपर दिखाया गया वो इमेज, इसको बोलते हैं रूल ऑफ थर्ड। बट ये जो लाइन है ये आपकी पिक्चर में नहीं आएगी कभी भी, हाँ, लेकिन आपको I कल know ही it's उसको only विंडो for के our अंदर, judgment. हाँ, Yes. उसको दिखेगी, विंडो के अंदर आपको दिखेगी, जो स्क्रीन व्यूअर है उसमें दिखेगी, लेकिन जो पिक्चर बन जाएगा आपका उसमें नहीं आएगी। But now even this, on the right, there's so much of the scenery, and this man is on so much on the left. Like he's not in the center actually. ये सेंटर में नहीं है, रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से लेफ्ट साइड में ले गया। ये राइट साइड में भी ले सकता था अगर उसको लेफ्ट साइड की सीनरी अच्छी लगती तो। राव साहब, ये ऑब्जेक्ट बीच में आना चाहिए ना? बीच में भी ले सकते हैं आप। हाँ, वो आपका सजेशन है। अभी आपको दोनों साइड की सीनरी दिखानी है, आपको राइट Okay. साइड की दिखानी है, तो ये मतलब ये 4 कॉर्नर है ना, ये जो बनाएगा 2 लाइन वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल की, इसके कॉर्नर के ऊपर पिक्चर आएगी तो बड़ी ब्यूटीफुल लगती है पिक्चर। ओके। Sorry, क्या बोले आप? बी अब ये देखिए, ये वही बच्चे हैं, लेकिन हाँ। ये राइट साइड में है, हाँ, है कि नहीं? दोनों कॉर्नर के ऊपर दोनों जो क्रॉस आते हैं उस ग्रुप के अंदर ये ग्रुप ही है समझो एक। हाँ। हाँ, तो ये उसमें आया है। तो जो पहले आपको दिखाया था वो ये था, हाँ, यस, वो ये लेफ्ट साइड में आया है, वो राइट साइड Correct. में आया है। ऐसे बच्चों हाँ, को हाँ। अलग अलग बिठा के उसका फोटो खींचा गया है। करेक्ट हाँ, करेक्ट, नाउ आई अंडरस्टूड। ओके। थैंक यू। हाँ, अभी एक और छोटा सा सेशन है, मैं वो भी ले ही लेता हूँ, तो थोड़ा सा और टाइम भी पास हो जाएगा आप सबका।
बहुत ये बढ़िया, आते हैं गो अहेड सर। मोबाइल ट्रिक्स। ये दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, दिखाई दे रहा है सर। हाँ जी। मोबाइल से आप क्या क्या ट्रिक्स कर सकते हैं, ये देखिए। अगर आपके पास दो मोबाइल है, मोबाइल का स्क्रीन आपका शाइनिंग होता है, ग्लॉसी होता है, ग्लास की तरह। एक मोबाइल के लेंस के सामने दूसरा मोबाइल ये शेप में रखने का, ऐसा देखिए। ये शेप रखने से क्या फायदा होता है, जो सामने का इमेज है आपका, ये जो बंद मोबाइल है, मतलब सेकंड मोबाइल है जो वो बंद है, उसका ऑन नहीं है, वो उसका ब्लैक स्क्रीन है, वो ग्लास की तरह आपको यूज कर रहे हैं आप। वो सामने वाला इमेज वो उसके अंदर दिख के आपके लेंस में जा रहा है, दूसरे मोबाइल के लेंस में जा रहा है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना ट्विन मोबाइल्स में। तो ये पिक्चर ऐसा बनेगा, देखिए। सामने एक मंदिर था, उसका नीचे के हिस्से के नीचे वाला मोबाइल नीचे वाले हिस्से पे रखा हुआ है, और मंदिर का फोटो डायरेक्ट भी आ रहा है उसके अंदर, और रिफ्लेक्ट होके नीचे वाले मोबाइल से भी आपके मोबाइल के अंदर जा रहा है। तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है आपको जैसे नीचे पानी है, लेकिन पानी नहीं है उधर। समझ आई? पानी नहीं है, वाओ। पानी नहीं है उधर, उधर पानी नहीं है, उधर रोड है या कुछ भी है, ग्राउंड है, कुछ भी है, लेकिन वो मंदिर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे पानी के अंदर है। ब्यूटीफुल। हाँ, अभी आप फिर से ये देखिए एक बार, ये देखो क्या मोबाइल कैसे पकड़े हुए दोनों। ठीक है। नेक्स्ट ये आता है, ये भी एक है, मोबाइल के ऊपर से आप कोई इमेज किसी के थ्रू, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी इमेज को खींचते हैं तो कैसा आता है। ये एक बॉटल तोड़ा हुआ है हमने पानी का, वो कैमरे के लेंस के ऊपर रख दिया है, और उसके अंदर से सामने वो देखिए वो माउंटेन का फोटो लिया है, तो सामने वो रिंग दिखाई दे रहा है पूरा, ये बॉटल दिखाई दे रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आपको पता चल रहा है, नहीं तो कोई सोचेगा ये कैसा बनाया है इमेज। कोई क्रॉप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट पिक्चर है। ये देखिए, ये भी बॉटल के थ्रू है इमेज, फोटो खींचा गया। ये बॉटल को थोड़ा लेंस से दूर रखा गया, उसका हाथ भी दिखाई दे रहा है नीचे जिसने बॉटल पकड़ा हुआ है। ये देखिए, ये एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को फोल्ड किया है और मोबाइल के सामने लगा दिया है, उसी में से इमेज लिया है वो सामने का, थ्रू एन इमेज न्यूज़पेपर। अभी ये देखिए इमेज, ये इमेज तो बड़ा जैसे ट्रिकी है। ये इमेज क्या है, अंधेरे में लिया गया। देखिए, एक लड़के को न्यूज़पेपर दे के बिठा दिया गया है, और वो न्यूज़पेपर को कॉर्नर में सेंटर में थोड़ा सा आग लगाया, और उसी को पिक्चर को क्लिक किया। 2-3 पिक्चर क्लिक किया उसने, 3-4 पिक्चर क्लिक करने के बाद, मतलब क्योंकि जैसे जैसे आग बढ़ती जाती है वो उसका फेस बच्चे का ज्यादा दिखाई देता है, तो ये इमेज थोड़ा अजीब लगता है ना। अब ये देखिए, इसमें भी वही चीज है जो आपको दिखाया था ना मैंने, पैनिंग फोटोग्राफी, स्पीड का शटर ज्यादा स्पीड रखना है। तो ये भी है, ISO 200 रख के स्पीड इसका 60 रखा है इधर। पानी के गिलास के अंदर आप टमाटर फेंको और या नींबू फेंको और उसको फोटो को क्लिक करो तो कैसा दिखाई देगा। ये आप घर के अंदर बैठ के कर सकते हैं। अभी ये देखिए, पानी के गिलास के अंदर नींबू फेंका, टेबल पे पड़ा है गिलास, और उस टाइम पे उसका फोटो खींचा। ये कुछ ज्यादा ही ट्रिकी है पिक्चर। ये पिक्चर क्या है, एल्बम पढ़ रहा है बच्चा, उसके अंदर उसने मोबाइल जला के लाइट ऑन करके रखा है, उसकी लाइट उसके फेस पे पड़ रही है, और पीछे से टॉर्च के से जो आजकल LED टॉर्च लाइट आती हैं जो फ्लिकर करती हैं, कभी रेड कभी येलो कभी ब्लू, तो वो उसका रिंग लाइट दीवार पे दिया है, और ये स्पीड उसका देखिए 4 सेकंड रखा है। यानी कि जो मोबाइल आपका ट्राईपॉड पे ही होना चाहिए, नहीं तो वो रिंग नहीं बनेगा पीछे का। तो ये उससे पिक्चर लिया गया है। ISO 100, शटर स्पीड 4 सेकंड्स। 4 सेकंड के अंदर एक बार खाली हाथ घुमाया दीवार के ऊपर और ये पिक्चर बन गया। चैप्टर 9, क्वारंटाइन फोटोग्राफी। अभी आप सब घर पे अंदर बैठे हैं ना, तो कुछ तो होना चाहिए ऐसा
किचन आइटम्स, बाथरूम आइटम, यूज्ड न्यूज़पेपर, धागा, डोरी, जो भी घर पे है वो उससे फोटो खींच सकते हैं हम लोग। ये देखिए अभी वो फिर से लेंस क्लीन करने के लिए बोल रहा है। लेंस क्लीन करना बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। ये देखिए बाथरूम का सोप ट्रे ले लिया उसने, सोप ट्रे के अंदर से लाइट मारा फेस के ऊपर और फोटो खींचा। क्या लाइनें आ रही हैं उसके फेस के ऊपर, ये देखो। वीना जी देख रही? यस। हाँ देखो क्या सर इसके पिक्चर है। लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी ना, हाँ एक 2 लोगों की जरूरत पकड़ेंगे, पड़ेगी। 2 यस, लोगों, घर दो पे तो दो है ही दो है ना। एक आप हैं पकड़ेंगे और किसी, एक खींचेंगे। हाँ हाँ एक करेक्ट। टॉर्च लाइट और आगे इस पर ये अपनी सोप ट्रे लगा के लाइट फेस पे लगा के रखो। इसको तो बोल रहे हैं क्वारंटाइन, सब घर पे ही तो हैं। हाँ, क्वारंटाइन में घर में ही है तो बस लाइफ को शेयर ही करना है। वेरी गुड वेरी गुड। मैंने कहा नहीं, आपने कह दिया, आप में बहुत हिम्मत है भाई। अब ये देखिए उसने क्या किया है, अपनी फ्रूट बास्केट ही लगा दी सामने। ये देखो क्या पिक्चर बना। वेरी नाइस रिफ्लेक्शन है, स्पाइडरमैन जैसा है। हाँ स्पाइडरमैन। करेक्ट। हाँ अब ये देखिए, ये भी जाली ऐसी है, ये जाली दूसरी यूज की उसने। घर में जो भी चीज है, ये देखिए क्या किया है उसने। पैकिंग सामान कोई आता है, प्लास्टिक। हाँ जी। हाँ पैकिंग प्लास्टिक आता है ना, बबल्स वाला। हाँ, wrapping हाँ paper. उसमें छोटा बबल सा ये रैपिंग पेपर। उसका पेपर कट, बीच में थोड़ा कटिंग कर लिया, उसमें आंख रख लिया हाँ। और फोटो खींच लिया। ये देखिए, ये देखिए, ऐसा घर में आप कुछ भी ऐसा करते रहो। हाँ ये देखिए, ये क्या किया उसने, और कुछ नहीं तो उसको टूटा हुआ ग्लास मिल गया घर पे, एक उसके हाथ में पकड़ा हुआ है ग्लास। उस ग्लास के अंदर उसने अपना फेस जो है ना, ग्लास के अंदर कैमरेमैन को दिखता है, उसको नहीं दिखता है। ये देखो वो ग्लास के अंदर पिक्चर दिखाई दे रहा है और उसका फेस फोकस है, क्योंकि हमने फोकस ग्लास के ऊपर किया है। तो जो सब्जेक्ट है वो एकदम आउट ऑफ फोकस है और वो उसका जो इमेज उसमें दिखाई दे रहा है वो क्लियर दिखाई दे रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ देखने वाला सोचेगा इसको कैसा क्रॉप किया है या क्या किया, कुछ नहीं किया, सीधा फोटो खींचा है। अब ये भी देखो, ये भी ऐसा ही किया उसने, इमेज को थोड़ा चेंज कर दिया, उसका आधा पिक्चर आया उसमें। अब ये देखिए, ये क्वारंटाइन का सबसे अच्छा तरीका, घर के अंदर उन्होंने क्या किया, ये उनकी मशीन है थ्रेडमिल जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर धागा लपेट लिया और दूसरी साइड में दूसरे हाथ बच्चे को पकड़ा दिए और 3-4 बार धागे लपेट लिए रेड कलर के, ऐसे हाथ में पकड़ लिए इधर धागे, और जिधर से डोरी बनाई है, ये देखो ये पाइप है, पाइप के साइड में कैमरामैन खड़ा हो गया, उसको वो धागे सब दिखाई दे रहे हैं। वो धागे उसको बोला सीधे टाइट रखो थोड़े, और वो उसने फोटो क्लिक किया। फोटो क्लिक किया तो ये बना फोटो। देखो जो सामने लड़की खड़ी थी उसकी फोटो नहीं आई है, वो आउट ऑफ फोकस है। जो फोकस किया उसने धागे के ऊपर किया। वेरी नाइस। हाँ घर में ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप कर करके फोटो करो ऐसे कुछ घर में, क्वारंटाइन तो हो सब लोग। वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव। ये भी देखो न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर को जैसा उसको उसने बबल्स पेपर को कटिंग किया था, ऐसा न्यूज़पेपर को कटिंग किया, ऐसा खड़े होकर रख के फोटोग्राफर ने सामने से यूज न्यूज़पेपर का फोटो लिया, तो ये फोटो पिक्चर बन गया। देखो है कि नहीं, वेरी नाइस। है कि नहीं, कुछ तो क्रिएटिव है भाई, कुछ तो किया। सर ये जो न्यूज़पेपर बर्न करने वाली पिक्चर आपने ही लिया था? हाँ जी, कितना कॉन्फिडेंटली पकड़ा है, जो भी है। आग गए तो भी आराम से पेपर पकड़ा। उसको मालूम है ना ये थोड़ी देर में बंद कर देंगे। तू भी आग ऐसा इतना फैला हुआ लग रहा था देखने में। बहुत डेंजरस लग रहा था। ऐसा फिल्म में भी ऐसा ही होता है, एक्टर हैं? जो होता है आग से कैसे निकल।
हाँ, वेडिंग फोटोग्राफी में कुछ भी ऐसा कुछ ना कुछ वो लोग क्रिएटिव करते ही हाँ, रहते हैं। अभी राइट। ये आ गया पेनिंग इफेक्ट, लाइट का पेनिंग इफेक्ट है, वो पहले हमने किया था व्हीकल्स का, अभी लाइट का करते हैं ये टीम वर्क है, ये भी आउटडोर में और रात के टाइम में ये होता है। तो उसमें ट्राइपॉड कंपलसरी चाहिए, कोई भी एक बर्निंग लाइट हो, पटाखा हो या ट्यूब लाइट हो, और मोबाइल कैमरे का सेटिंग करना पड़ेगा उसमें, तो वो आपको चाहिए ऐसा। ये देखिए ये इमेज बनाया हमने, तो इसके पीछे एक आदमी खड़ा है, देखिए ये लड़की के पीछे एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में जलती हुई एक ट्यूब लाइट है। उसने क्या किया, वो बैटरी वाली ट्यूब लाइट बनाई है, एलईडी उसके अंदर डाल के ट्यूब लाइट के अंदर उसको ऊपर ही बैटरी लगा के टेप लगा दी है, तो लाइट ऑन कर दी है। क्योंकि लाइट नहीं है, ये रेती देखो रेगिस्तान में है, रात का टाइम है, ऊपर चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है आपको। किधर गया? तो ये इसके ऊपर भी कैमरे का सेटिंग आपको करना पड़ेगा, जैसे उसमें था ना स्पीड, इसमें भी स्पीड करना पड़ेगा आपको। स्पीड कितना किया देखो इसमें हमने, इसमें 8 सेकंड रखा हमने, दिखाई दे रहा है सेंटर में एस करके 8S लिखा है, 8 सेकंड 5 to 8 सेकंड रखना है, और ISO 100 इसका दिख गया। हाँ जी। हाँ, अभी ये देखिए लड़का उसके पीछे ट्यूबलाइट जला के, वो जो पीछे खड़ा है वो दिखाई नहीं दे रहा कैमरामैन को। कैमरामैन ने सामने से जैसा ही कैमरा ऑन किया, ये देखिए वो उसके पीछे खड़ा है ट्यूब पकड़ के, और ट्यूब उसने घुमाया कैसा है देखिए, 1 2 3 ऐसा क्लॉकवाइज घुमाया उसने पूरा ट्यूब, और ट्यूब घुमा के वापस उसी जगह पे आया यहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो ये रिंग बन गया कैमरे के अंदर। वेरी नाइस। हाँ, ये ट्यूबलाइट, ये पटाखा लिया उसने, पटाखा चलाते हैं ना हम लोग, फुलझड़ी जिसको बोलते हैं, एकदम नेचुरल लगता है, वो एकदम नेचुरल लगता है। यही तो फोटोग्राफी है ना। क्योंकि आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है, इसके पीछे किस ने क्या क्या किया, वो जब बताएंगे तो आप बोलेंगे अच्छा तो ये बात है। हाँ, तो ये रिजल्ट है। फोटोग्राफर लोग फोटो जब एल्बम बना के देते हैं वो बताते थोड़ी हमने कैसा किया है, ये रिजल्ट दिखाते हैं आपको वो बस। हाँ, तो उसी का पैसा लेते हैं। ये देखिए ये फुलझड़ी, क्रिएटिव जीनियस, ब्यूटीफुल। हाँ, तो उसके पीछे उसने 3-4 बार घुमा दिया ऐसा। ओके, दिवाली के पटाखे होते हैं ना, यस। हाँ, तो उसने वो फटाफट घुमा दिया उसके अंदर, और सामने एक लड़का खड़ा है और इमेज बन गया। दिस इज द फोटोग्राफी इमेज। ये आपका और 15-20 मिनट मैंने ले लिया। नो, एक्सीलेंट। Thank you so much, Raj sahab. Very interesting session. Very interesting session. And different also. It's not exactly total repetition. Different also. Yeah. Fantastic session. Very interesting. Thank you, Rao sir. Thank you very much, Rao sir. Thank you very much. Simply wonderful. Thank you, Rao sir. Thank you. Thank you.